सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं। राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम बिना सुख कौन करे। राधे श्याम बिना दुख कौन हरे। सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं। राधे श्याम बिना उद्धार नहीं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। राधे श्याम कहो। राधे श्याम कहो। ओम श्याम रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। छांदोग्य उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे। ये एक सुविधा है, कोई भी उपनिषद जब हम पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं तो एक उपनिषद के बारे में एक ओवरऑल आइडिया पता चलता है। इन द मीन टाइम शायद भूल जाऊं, मैं हर रोज भजन आपको भेजता हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल। कभी कभी ग्रुप में भेज नहीं पाता तो भेजता हूँ कि डॉक्टर शैली के लिए बहुत काम आएगा कि जो वहां बाल विहार शुरू हुआ है उसमें ये छोटे छोटे भजन है और एक किताब उस उनको दे दिया जाए, दे देते जो सेविका को, तो उनको दे देते हैं एंड सो दैट उसका फोन नंबर भी हम रख लेते हैं। जब मैं सबको भेजता हूँ उनको भी भेजता हूँ, वो सुनती रहेगी तो वो सिखाएंगे। तभी चिन्मय मिशन का जो बाल विहार था वो ऑफिशियली चिन्मय मिशन के जो सिलेबस है वो सीखेंगे। बाकी जो सीख रहे हैं अलग, जैसे पंजाब के अपना उस दिन गा रहे थे, गुरु का बड़ा अच्छा गा रहे थे बच्चे, तो सीखेंगे। ये भी छोटा छोटा जो सीख सकते हैं, ये एक अच्छा रहेगा। फिर अम्मा को भी आपको अच्छा लगेगा, तो खुद जब आप जा रहे हो तो किसी को आप भी गा सकते हो, है ना। तो गाओ मेरे बात, ऐसे छोटा छोटा जैसे
श्री राम जय राम कुछ है ऐसे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। उपनिषद सनातन धर्म का, हिंदू धर्म के जो हाईएस्ट नॉलेज है उपनिषद। जैसे सब नदियों का मिलन एक सागर में होता है, इसी प्रकार सब ज्ञान का मिलन, सब ज्ञान का मर्ज उपनिषद। और ये मुक्त कंठ में विदेश के जितने फिलोसोफर है वो स्वीकार किया, बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, सब लोगों ने स्वीकार किया उपनिषद इज दी मेन। इवन आप सोचो, औरंगजेब का भाई दारा सुको, वो भी उपनिषद के बहुत ही कायल था। उसको फांसी दिया गया तो भी यही उपनिषद का जो ज्ञान है, उपनिषद के बेटी तो गीता है, उपनिषद के एसेंस है गीता है। आप याद करो, उपनिषद गंगा में ही एक सीरियल है एक, तो उसमें दारासु को जेल में है और फांसी होगा, बेटा आकर के मिल रहा है तो कितना निर्भय से बोल रहा है, क्यों चिंता करते हो, आत्मा कभी नहीं मरता है, न जायते न म्रियते न हंतुम न हन्यते, वही कह रहे हो। ये तो मैंने एक नाम दिया, और भी अनेक है, मुसलमान के ही अलग अलग है। कहा थे मंसूर, जो अनहलक। देखो, अभी हम अंदर जब जाएंगे उपनिषद के, तो अ, उपनिषद के महावाक्य जो है वो तत्वमसि, इसकी महत्ता है छांदोग्य उपनिषद, हम बताएंगे। उसका अनुभव वाक्य जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद का। क्या है अनुभव वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद का? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि को मंसूरी कहते थे अनहलक, अनहलक, अहम ब्रह्मास्मि। सुंदर स्टोरी है, तो जब आएगी हम बातें करेंगे। आज वेदांत सार के अहम ब्रह्मास्मि के समय में स्टोरी को बताया था, बड़े इंस्पायरिंग स्टोरी है। वो है बद्रीनाथ के जो शंकराचार्य है अभी, उन्हीं के मैं बाइट में सुना था कहीं, 10-15 मिनट का प्रवचन में मैंने सुन लिया था, बहुत ही अच्छा है। चलो वो टॉपिक के, चलो अब आइए उपनिषद। वेद चार प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद में चार सब्जेक्ट है। देखा जाए तो तीन कांड है, कर्म कांड, वो मंत्र भाग एंड ब्राह्मण भाग। कहा जाता है 80%, 80,000 मंत्र। टोटल वेद में 1 लाख मंत्र कहा गया है, तो 80,000 मंत्र है। और उपासना कांड को कहते हैं आरण्य, वो है 16,000, उसको ऋचा कहते हैं। इसकी कथा है, वही 16,000 मंत्र जो ऋचाएं है वो शक्ति है। उन्होंने ही प्रार्थना की, प्रभु हम केवल आपके मंत्र गाते हैं, मगर हम चाहते हैं एक मंत्र के रूप में रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप जब अवतार लेकर आते हो तो हम भी, आपकी तो शक्ति है, हम स्त्री बनना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं ठीक है, जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तब आप रानियां बनना। तो ये जो मंत्र ऋचा है वो 16,000 रानियां है। सुंदर। अब बचे 4,000, वो है उपनिषद, ज्ञान कांड। कांड के दृष्टि से कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान। कर्म कांड में मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग आता है। मंत्र एंड ब्राह्मण में होता क्या है, जो वेद मंत्र है, मंत्र भाग में प्रकृति के वर्णन है, स्तुति है, देवताओं के, जगत के बारे में वर्णन है। प्रकृति माने जगत भी आ जाएगा, देवताओं के बारे में वर्णन है, कॉस्मिक के बारे में वर्णन है, फेनोमेनन के बारे में वर्णन है, ये सब वर्णन। उसके जब हवन करते हैं, जब यज्ञ के रूप में करते हैं, ट्रांसफॉर्म इन प्रैक्टिकल फॉर्म, वो हो गया ब्राह्मण।
तो ज्यादातर जो ब्राह्मण के मंत्र वो हवन कनेक्टेड है, ठीक। और जो ज्ञान भाग है उपनिषद, जो ज्ञान भाग है उपनिषद। अच्छा, हर एक वेद में अनेक उपनिषद है। अब ऋग्वेद में उपनिषद है, जैसे ऐत्रेय उपनिषद है, उसका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। उसको पारिभाषिक या लक्षण वाक्य कहते हैं। फिर बृहदारण्यक उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि, वो है यजुर्वेद के, उसको बोलते हैं अनुभव वाक्य। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद के, उसको कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म, अनुसंधान वाक्य। साधक अयमात्मा ही ब्रह्म अनुसंधान करता है। एंड तत्वमसि सामवेद के, ये हो गया उपदेश वाक्य। सीरियल के विचार की दृष्टि से देखोगे तो पहले गुरु क्या कहलाता है, तत्वमसि। अभी कहानी ओरिजिनल हम पढ़ेंगे तो तत्वमसि कहता है। तो तत्वमसि इतने प्रसिद्ध है, बहुत लोगों ने तत्वमसि फाउंडेशन रखा। अरिजीत सिंह मालूम है ना, जो एक भजन गाते हैं बंगाल के, उन्होंने अपना फाउंडेशन का नाम ही तत्वमसि फाउंडेशन। और भी जितने बड़े बड़े, जैसे वेदांता, वेदांता मालूम है नाम, वेदांता है, वेदांता हॉस्पिटल भी है, वेदांता बहुत बड़े कंपनी है, नाम है वेदांता। तो ऐसे तत्वमसि फाउंडेशन है, सेकुलर फाउंडेशन है, सेकुलर कंपनी है, मगर नाम तत्वमसि है। क्यों? शायद उनको अच्छा लगा होगा तत्वमसि का दाट दावाट। स्वामी निसर्गदत्त महाराज बड़े प्रसिद्ध थे, उनके भी किताब है तत्वमसि, और वो हमेशा वो तत्वमसि बोलते थे। रमन महर्षि जैसे बोलते थे हु एम आई इंक्वायर। कोई भी आता है बोलता था अपना दुख दुखड़ा, बोला अच्छा ये तो मैं बताऊंगा तुम्हारा, मगर ये बताओ तुम कौन, इंक्वायर करो हु एम आई, तुम कौन हो सोचो। तो साधक गुरु से जब सुनता है तत्वमसि, तब वो परमात्मा, तो विचार करता परमात्मा कौन है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो प्रज्ञान, पारिभाषिक, लाक्षणिक। फिर उसको तो वो ब्रह्म मेरे से क्या संबंध है, वो ब्रह्म ऊपर है, प्रज्ञानम है। नहीं नहीं नहीं, अयमात्मा ब्रह्म, अनुसंधान करो, रिसर्च करो, सर्च करो, जानो, यही आत्मा ही ब्रह्म है। फिर अनुसंधान करके, निधिध्यासन करके, मेडिटेशन करके अनुभव कर लेता है, हाँ अहम ब्रह्मास्मि। जब गुरु कहेगा तत्वमसि, शिष्य क्या कहेगा, थोड़ा जोर से बोलो ना। गुरु जो कहेगा तत्वमसि, गुरु का वाक्य है, तो शिष्य क्या कहेगा। जैसे आप लोगों में, आप लोग हरिओम करते हो ना, हरिओम स्वामी जी, तो मैं क्या कहता हूँ हरिओम। तो अभी जब मिलेंगे कि तत्वमसि, तो तुरंत क्या बोलना है, प्रैक्टिस करा रहा हूं, तत्वमसि। इंटरेस्टिंग, इतना तो हाँ ना बोलो ना, तत्वमसि। लोग बोले कि पागल हो गए ये दोनों, पता नहीं है क्या बोल रहा है तत्वमसि, और ये लोग क्या हम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं। अच्छा, अब आइए सामवेद। हर वेद में उपनिषद है, तो उपनिषद क्या, उप का अर्थ है सामीप्य, नी का अर्थ है निश्चय न। ऐसे लिटरल का अर्थ है, लिटरली सद का अर्थ है बैठना, सद, सीदति। ऐसे शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सीदंती अर्थात थर होता है, सीदंती मम गात्राणि, वो अर्थ नहीं। अर्थात गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना,
गुरुदेव कहते थे उपनिषद आर सेशंस, सेशन, एक एक सेशन होता है, सेशंस बिटवीन टीचर एंड टॉट रिगार्डिंग ब्रह्म विद्या। जैसे कोई प्रोफेसर के पास जाओगे, इस एमबीए प्रोफेसर है, तो उनको बोलेगा आपके एमबीए स्टूडेंट्स को महीने में कितने सेशन लेते हो आप? वो कहेंगे महीने में मैं 7-8 सेशन, अर्थात हफ्ता में 2 सेशन, कोई एक पर्टिकुलर क्लास में, इसको बोलते हैं सेशन। साल में कितना? तो साल में 100 सेशन, 100 सेशन में ये सब्जेक्ट रहता है, ये प्रोसेस है, ये कोर्स है, ड्यू कोर्स में मेरा कोर्स खत्म, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही सेशन है। उपनिषद ये टीचर एंड टॉट के बीच में जो संवाद है, ये सेशन। तो जो सामवेद, देखो सामवेद क्या है? गायन प्रधान, सामवेद गायन। जो ऋग्वेद है वो गद्य प्रधान, यजुर्वेद है गद्य पद्य प्रधान। जो थोड़ा संस्कृत पढ़ते हैं, गद्य पद्य प्रधान चंपू कहते हैं। चंपू माने क्या? गद्य भी है पद्य भी। भागवत और ओरिजिनल पढ़ते हो ना, तो पंचम स्कंद में देखना गद्य है। जब ऋषभ के बारे में, भरत के बारे में, वो गद्य है, आपको बड़ा लंबा 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 पढ़ना। और कुछ श्लोक है ऐसे ही। तो जहां ऋग्वेद है गद्य, इसमें गद्य पद्य। अथर्ववेद में भी गान माने पद्य पढ़ना पड़ता है, मगर सामवेद गायन प्रधान, साम गायन, साम गा, गीता के ध्यान श्लोक में साम गा, साम गायन। ठीक। अब यह छांदोग्य उपनिषद, डायरेक्ट आ गया ना। छांदोग्य उपनिषद सामवेद अंतर्गत। ये छांदोग्य उपनिषद की एक वहजुद है। मुझे किसी ने पूछा, अभी छांदोग्य लोग जो लूंगा मैं करता हूं, तो किसी ने पूछा क्या आप शंकराचार्य भाष्य को लेकर के करोगे? अरे शंकराचार्य के भाष्य को करके करूंगा तो छांदोग्य उपनिषद ही एक साल चला जाए। मेरे पास तो वो कैपेसिटी है लेने की, मगर इतना डेप्थ में जरूरत पड़ेगा, फिर समय भी जाएगा। कभी कभार जब मजा आएगा मैं बताऊंगा, क्योंकि शंकराचार्य का जो भाषा शब्द है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और शब्द की यूज करके मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मगर इतना डिटेल एक एक करके जैसे ब्रह्मचर्य को पढ़ाया जाता है, ऐसे जरूरत नहीं है। शंकराचार्य ने 11 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है। ईशा, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रिय, तैत्रिय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेता, श्वेतर उपनिषद। 10 कहते हैं और श्वेताक्षर को मिलाने से 11। इन 11 उपनिषद को क्या कहते हैं मालूम है? भाष्य लिखा था, इसलिए कि इंग्लिश में एक शब्द है मेजर उपनिषद, तो उन्होंने भाष्य लिखा। और बाकी सब माइनर उपनिषद। अब अमृत बिंदु उपनिषद, कैवल्य उपनिषद के ऊपर लिखा नहीं, छोटे छोटे हैं, और 108 उपनिषद है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मैं 11 उपनिषद का चयन किया, ये जो भाष्य लिख रहा हूँ बाकी उपनिषद में वही तत्व है, आवश्यक नहीं। केनोपनिषद के महत्व है कि वो 2 भाष्य, क्या पदभाष्य वाक्य भाष्य, समझ में आ रहा? भाष्य करते कमेंट्री, अर्थात पूरा वाक्य के लेकर के श्लोक को लेकर भाष्य किया, उसको कहते हैं वाक्य भाष्य। एक एक पद को लेकर के भाष्य किया, पदभाष्य। तो शंकराचार्य के इस भाष्य है, छांदोग्य उपनिषद की महत्ता बहुत श्रेष्ठ है। बड़े के दृष्टि से सबसे बड़ी उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, पढ़ना भी कठिन है। नेक्स्ट है छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय। कितने अध्याय है? 8 अध्याय। 1 से लेकर के 5 अध्याय तक
उपासना के बारे में वर्णन है। 1 से लेकर के 5 अध्याय उपासना के बारे में वर्णन। हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं पहला 5 अध्याय में, और छठा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। फिर बाद में समय मिलेगा 7वां अध्याय नारद और सनत कुमार प्रसंग है, उसमें भी ज्ञान के बारे में है। और 8वां अध्याय वो भी ज्ञान के बारे में है। कहते हैं जो षष्ठ सप्तम अष्टम ये ज्ञान अंतर्भूत है। षष्ठ अध्याय में सत्य के बारे में ज्यादा वर्णन है। सप्तम अध्याय में आनंद के बारे में वर्णन है, क्योंकि नारद जी खुद सोचा में बहुत शोकाकुल है, तो आनंद भूमा वही सुखम ऐसे मंत्र आता है, सनत कुमार कहते हैं। तो सप्तम अध्याय आनंद, सत्य चित आनंद, तो सत आनंद होगा, बचा कौन है? चित्त है। तो अष्टम अध्याय में चित्त के बारे में, इसको याद रखें। क्लियर? सामम माने क्या है? सामम माने समम नयति इति सामम, अर्थात जिसमें समता है। गुरुदेव कहते हैं सिमेट्री इज पोइट्री। सुंदर इंग्लिश, सिमेट्री इज पोइट्री। जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बोलते हैं, जो सिमेट्री है वो पोइट्री। सामम, समम, हार्मोनी, समता, एक शब्द बहुत है समता, अर्थात साम गायन समता बता रहे, ममता नहीं बता रहे। अर्जुन के अंदर ममता आ गई, समता नहीं आई। ये ममता को हटाने के लिए उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो समता लाती है। समझ में आई? इसलिए ये सामवेद के महत्व है। नाम से देखो, साम, ऋग्वेद ऋचा हुआ, शायद ऋचा। यजुर का अर्थ जुड़ना, यजुर ऐसे सब। अथर्व, उस पर, अथर्व माने स्थाणु, उस परमात्मा के साथ कनेक्शन। अब आया सामवेद। सामवेद के छंदोग्य कैसा आया? छंदम गायती थी, छंदज्ञ, छंद को जो गाता है, अर्थात ऐसे छंद को जो गाता है वो छांदग, छांदग, और भाववाचक छांदोग्य। ठीक है। अब इस उपनिषद के महत्व क्या है पता है? क्योंकि ये तत्वमसि, इस जो अध्याय 6 चैप्टर का तत्वमसि महावाक्य, और 9 बार तत्वमसि महावाक्य। ये जो 4 महावाक्य गिना गया है ना, क्या क्या? तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इसको छोड़ करके बाकी 1-2 बार यूज हो गया, और ऐसे 9 बार यूज कहीं नहीं हुआ। इसलिए इसके महत्व है। छांदोग्य उपनिषद के स्पेशली षष्ठ अध्याय में जो जाएंगे, ये 9 टाइम्स कहा गया, इसलिए किताब का भी नाम दे दिया गया तत्वमसि। आपके पास जो हाथ में है किताब, वो छांदोग्य उपनिषद न लिख करके क्या दे दिया गया? तत्वमसि, क्योंकि ये महावाक्य। केनोपनिषद भी सामवेद के ही। तो देखो, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, 2 बहनें हो गए एक ही के। और केन उपनिषद शंकराचार्य ने, मैंने जैसे बताया, उन्होंने वर्णन किया, दोनों ही लिखा। अब हम डायरेक्ट प्रवेश करते हैं। तो उपनिषद के 3 अर्थ बताया था, पहले भी बताया था। अब है अवसरण, शिथिल और गति, सद का अर्थ। अर्थात वो ज्ञान, उपनिषद क्या है? ब्रह्म विद्या। जो आख्यायिका है, कहानी है, वो समझने के लिए दृष्टांत रूप। उपनिषद इज इक्वल टू ब्रह्म विद्या। शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं उपनिषद तो ब्रह्म विद्या उच्यते, ग्रंथ तो गौण वृत्तिया उच्यते।
जो ग्रंथ है, जैसे आपके हाथ में है उपनिषद, ये ग्रंथ है, वो गौणी के दृष्टि से, गौण मैंने सेकेंडरी, मगर रियली ब्रह्म, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। उपनिषद, उप माने सामीप्य, अतः गुरु के निकट में आने पर, उस ब्रह्म विद्या को जानने पर, सद का अर्थ है तीन, विशरण अर्थात अज्ञान के विशरण हो जाता, अज्ञान नष्ट हो जाता, शिथिल अहंकार शिथिल हो जाता, और गति जीवात्मा परमात्मा की तरफ चला जाता। तो सद के तीन अर्थ ही दिया जाता है, अर्थात उस ज्ञान से अज्ञान वृत्ति ज्ञान वृत्ति से ही नष्ट होती है, इसलिए अज्ञान वृत्ति विशरण, और अहंकार नष्ट, शिथिल, विशरण माने नष्ट, और ये शिथिल, अहंकार शिथिल हो जाता। अच्छा, एक को नष्ट कहते हैं, एक को विसर शिथिल क्यों कहते हैं? अहंकार को भी नष्ट क्यों नहीं कहते? जानते हैं कि जब तक इस जगत में है अहंकार रहेगा, शिथिल हो जाएगा। एक अर्थात अहंकार दो था, एक है टेक्निकल ईगो और एक है प्रॉब्लमेटिक ईगो। तो ज्ञान होने के बाद प्रॉब्लमेटिक ईगो नष्ट हो गया और टेक्निकल ईगो से संसार चला रहा है। इसका अर्थ है ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट होगा और जो ईगो है वो रहेगा, और उसका नाम क्या है? टेक्निकल ईगो, इसीलिए शिथिल। सुंदर है। और गति क्या है? न जीव परमात्मा हो जाता है, अखंडार्थ बोधक, जीव परमात्मा हो जाता है, इसलिए गति, गति माने जैसे गंगा, गम गमयती थी गंगा, वैसे ही परमात्मा के तरफ जीवात्मा जाता है और वो परमात्मा ही बन जाता है। ये है उपनिषद। तो उपनिषद के सामवेद के कनेक्शन ये बताया। अब हर उपनिषद के एक मंत्र होते हैं, जो मंत्र वो क्या है? शांति पाठ कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं। तो ये जो शांति पाठ है थोड़ा अलग हट करके, जो हम लोग रोज शांति पाठ करते हैं, ओम सहना भवतु, वो यजुर्वेद के हैं, मगर ये वाला सामवेद के जो शांति पाठ है तो इस प्रकार के हैं। केनोपनिषद में भी है और इसमें भी है, पढ़ते हैं, मेरे बाद आप पढ़ना। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम, ओम मंगलवाचक, ओंकार अथ शब्दश्च द्वावितो ब्रह्मण पुरा कंठम विद्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिको। वो जो ओम है वो मंगलवाचक, तो ओम, और एक वस्तु निर्देशक, परमात्मा का ही वाचक है, तस्य प्रणव, वाचक प्रणव। ओम क्या है? प्रणव, ओम माने प्रणव, और प्रणव क्या है? तस्य वाचक, वाचक माने उसी को बताया गया। जैसे नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर इंडिया, नेशन, तो ऐसे ओम स्टैंड्स फॉर गॉड। ओम हैज 108 मीनिंग्स, among them one is it stands for God. ओम मंगलवाचक, वस्तु निर्देशक ओम। आप्यायन्तु ममंगानि, मेरे जो अंग है ना वो आप्यायन्तु माने पुष्ट हो,
मेरे अंग बहुत पुष्ट हो, स्ट्रांग हो। वाक् प्राण चक्षु, वाणी, वाक् प्राण चक्षु, वो भी पुष्ट हो। बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि, वाक् पाणी नेत्र पुष्ट भी हो, और सब इंद्रिय बलशाली हो। सब इंद्रियों ने 5 इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय बलशाली हो, अर्थात हम सुन पाए ठीक से। तो क्या होता है, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा हो जाता है, तो कहते हैं मेरे इंद्रिय स्ट्रॉन्ग, आंखें स्ट्रॉन्ग, कान स्ट्रॉन्ग, सब कुछ स्ट्रॉन्ग इंद्रिय। फिर सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म। देखा, देखो मंत्र में उपनिषद में ही बताया गया, उपनिषद माने ब्रह्म। उपनिषद के विषय क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी ऑफ मैटर। व्हाट इज बॉटनी? स्टडी ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज जूलॉजी? स्टडी ऑफ एनिमल्स। वैसे व्हाट इज उपनिषद? द स्टडी ऑफ ब्रह्म विद्या, स्टडी ऑफ ब्रह्म विद्या माने स्टडी ब्रह्म ही उपनिषद के। इसलिए जो सर्वम ब्रह्म उपनिषदम माहम, अर्थात उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म सब कुछ है, मंगलाचरण में ही बता दिया, शांति पाठ में ही बता दिया। उपनिषद में जो ब्रह्म है वो सब कुछ है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्ममयम, रे रे सर्वम ब्रह्ममयम। ये मैं कभी गाऊंगा है इसमें, सर्वम ब्रह्ममय, रे रे सर्वम ब्रह्ममय। तो उपनिषद में जो ब्रह्म के प्रतिपादित किया गया है वो ही सब कुछ, सर्वम खलिदम ब्रह्म। यही महावाक्य ही संत महापुरुषों के दिल में, मन में रमण करता। इसी को ही कहा गया है नानक एक ओंकार, अतः ओंकार एक ही है, ब्रह्म एक ही है। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, इसी में ही आएगा, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। ये इसी का ही श्लोक। कभी कभी प्रवचन में सब जो सुन रहे हो ना, कहाँ कहाँ कौन से उपनिषद, इससे सबसे ज्यादा शंकराचार्य को ये उपनिषद बहुत ही अच्छे लगता, इतना सुंदर में बताया। इसलिए जो तत्वमसि महावाक्य उन्होंने ही प्रचार किया, उसको अच्छी तरह से वर्णन भी किया। तो सब कुछ ब्रह्म है। जो उपनिषद पढ़ने जा रहे हो, यही ब्रह्म के बारे में वर्णन। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सर्व एवेदम ब्रह्म, मुंडक उपनिषद में भी है, सर्व एवेदम ब्रह्म, ब्रह्म एवं जगत एवं सर्वम, जगत जो है वो ब्रह्म ही है। शंकराचार्य ने प्रसिद्ध श्लोक किया कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। आधा श्लोक में बोल दूंगा, सारे करोड़ों ग्रंथों में जो बताया गया है। श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि, प्रवक्षा मैंने बोल दूंगा, बोलूंगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव नापरः। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म अपर नहीं है, एक ही। जो एक वाक्य को पसंद है ना, उसको ले लो। तत्वमसि वाला गुरु का है। अगर आप किसी को प्रवचन दोगे, खुद अनुभव करने के लिए, यहाँ करने के लिए, जब हम बोलेंगे तत्वमसि, क्या बोलोगे आप? और डॉक्टर शैली जब अपना चैम्बर में बैठे हैं सब होने के बाद, देन बैठो, हाँ बोलना तत्वमसि, बोलेगा क्या है ना, तो सिर दर्द कर रहा है, मेडिसिन खाओ।
फिर सुनो तत्वमसि क्या है। उस समय जो बोलना पड़ता है, जो जिस रोल में बैठेगा वो बताएगा कि तत्वमसि। और तुमको अनुभव करना क्या है, अहम ब्रह्म। एक वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि हो, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, ये भी एक वाक्य है, सर्वम उपनिषद। सो हम, अहम ब्रह्मास्मि, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम। ये एक एक वाक्य, ये महावाक्य। सर्वं ब्रह्म उपनिषदम माहम ब्रह्म निराकुर्याम्। अर्थात मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं। देखो कितना शब्द है। अर्थात मैंने उपनिषद सुन लिया गुरु से, मैं अहम ब्रह्मास्मि हो गया, और अपना अभ्यास नहीं किया, मनन नहीं किया, तो मुझसे ब्रह्म के अभ्यास नहीं रहेगा। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म का निराकरण कर दिया। निराकरण माने मैंने हटा दिया मेरे मन से। तो वो शिष्य कह रहा है, माँ हम ब्रह्म निराकुर्या। बढ़िया ना, कि ब्रह्म में ब्रह्म का निराकरण न करो, और ब्रह्म भी मेरा निराकरण न करे। माँ ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणम में अस्तु। इस प्रकार हमारा अनिराकरण निरंतर मिलन हो, अनिराकरण हो। अर्थात मैं हमेशा ब्रह्म के साथ कनेक्ट, और ब्रह्म मुझे कनेक्ट। अर्थात कोई एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं है। इसी का शब्द देखे ना, ये पद माने पोएट्रिक, पोएटिक स्टाइल, पोएटिक मोडम, पोएटिक मोडम। मोडम आजकल होता है ना, मोडम क्या है, सुंदर है। माँ ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणम में अस्तु। पढ़ने में मजा आता है। माँ ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणमस्तु। अर्थात हम दोनों के बीच में अनिराकरण न हो, अर्थात रेगुलर हो। नहीं तो एक दिन आए और एक दिन नहीं आए, वो भी है। इसलिए कहते कंटिन्यूस आए। अनिराकरण, देखा एक दिन क्या हुआ, पहले मैं बोलता था बीएसएनएल कनेक्ट इंडिया, कनेक्ट करो। तो किसके साथ आप करोगे तो वो आपको देगा, आप ही नहीं करोगे तो वो क्या देगा। आपके पास वाईफाई है, 1.5 GB, 2 GB आपने बना दिया, और आप सुनते ही नहीं हो, यूट्यूब फेसबुक नहीं देखते हो, तो इसका अर्थ है अनिराकरण किया। जब आप अनिराकरण किया, आपको वो देगा नहीं। जब आपने कनेक्ट किया, वो आपको दे देगा। ब्रह्म के चिंतन करने से ब्रह्म का कृपा, ब्रह्म की कृपा आती। तो ये पॉलिटिकल भाषा है। अर्थात ब्रह्म का चिंतन हमेशा करते रहो। शास्त्र में श्रवण मनन निधिध्यासन, यही साधना है। देखो जो बाकी जो साधना कर रहे हैं ना, वो ठीक है, जो जिस स्टेज पर है। तो अल्टीमेटली अगर आप साधक है, सीरियस साधक है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधना। जब हम कैंप जाते हैं ना, कैंप में वो ग्रुप डिस्कशन में जरूर रहते हैं, बहिरंग साधना अंतरंग साधना, याद है अनीता, लास्ट टाइम उत्तरकाशी में, इस बार भी रखा था, उसके पहले भी रखा। अंतरंग साधना तीन ही है, क्या क्या, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये हाईएस्ट। बाकी पूजा, जप, भजन, ये सब बहिरंग साधन। किसी ने मुझे कहा, स्वामी जी मैं ना वो जो एक वृंदावन के स्वामी जी है, वो उसका जो स्वामी जी है, वो हम यूट्यूब से फेसबुक से पढ़ लेते हैं, उनका 15 मिनट सुन लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। क्या जरूरत है उपनिषद पढ़ने का, क्या जरूरत है रेगुलर गीता पढ़ने का। मैंने कहा कि चुप रहा, आंसर नहीं दिया, थोड़ा सा स्टाइल किया। फिर कहा कि सुनो, तुम मागी खा के पूरा रह सकते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल सिर्फ मागी ही खाओ। एक बार मागी खा लिया सवेरे, उसके बाद 2-3 बजे, 1 बजे फिर मागी खा लिया, फिर शाम को मागी खा लिया,
नो भोजन, मैगी मैगी, ये जो नूडल्स, वो खा के रह सकते नहीं, नहीं। यू नीड पक्का भोजन। जो मैगी है वो क्या है, वो भूख नहीं मिटाती, वो मजा आता है खाने में। इंस्टेंट फूड है, थोड़ा सा मसाला भी होता है, उसको खोलो करो, फिर मैगी खा ली। मैगी को मांग करके भी खाओ, इसलिए मांग करके खाओ, पर इससे तृप्ति नहीं होती, भूख नहीं मिटाती। इसी प्रकार है, जो कहीं फेसबुक से सुन लिया किसी का 15 मिनट, 5 मिनट का, किसी का सुन लिया, वो सब मैगी जैसा है। और उपनिषद एक गुरु से डायरेक्ट सुनना, ये भोजन जैसा है। इसलिए स्टूडेंट होना तो सुनना ही पड़ेगा। अब आप लोग सुन, इनसे जो सुन रहे, उनसे आप लोग ज्यादा अधिकारी हो, आप आते हो, सुनते हो। उपाय नहीं है, दूर है तो ये एक सुविधा है, कोविड ने सुविधा दे दिया। कोविड से पहले भी जो जानते थे ये सब यूज करते थे, और कोविड के बाद सब लोग यूज करने लगे। ये एक फायदा है। और बिल्कुल ही नहीं सुनना, दरवाजा ही बंद है, बोलना नहीं है। तो सिस्टमेटिक स्टडी करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी। वर्णन है उपासना में, अगर यहाँ कोई करेगा नहीं तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मैं पूजा करूंगा, ये करूंगा, सेवा करूंगा, वो करेगा, तो उसके बाद वो जाएगा स्वर्ग। ना उसकी इच्छा कुछ नहीं, सब जैसे गुरुद्वारा है, मंदिर में सेवा करते हैं, लंगर देते हैं, सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा के पास जाएगी, ब्रह्मलोक जाएंगे। फिर ब्रह्मलोक में वहां बैठे क्या, फिर छांदोग्य उपनिषद। बोला अरे बाबा, हाँ, मैं पटियाला का था, वो स्वामी जी तो थे उधर, वहां से सुना नहीं उनका। हाँ, नहीं सुना, फिर इधर सुन, नहीं आपका कठिन हो रहा है। ब्रह्मा का तो कठिन होगा ना समझने में, ना, इसलिए तो जो मौका मिला था सुना नहीं क्यों। हाँ, अभी फिर जाओ, फिर वहां ढूंढो, वहां तो फिर माधवानंद होंगे नहीं, कोई ना कोई होंगे, तुम्हारे लिए जो फिट होगा वो होगा, उससे सुनो, फिर ऊपर आओ। अर्थ क्या है, कभी ना कभी सुनना पड़ेगा। यहाँ नहीं सुनोगे तो वहां भी सुनोगे, वहां ठीक से नहीं समझोगे फिर भेज देंगे, या तो वहां बिठाएंगे रखेंगे, सुनो, सुनने के बाद ही ब्रह्म लोग जाओगे। एक है ब्रह्मा के लोग और एक है ब्रह्म लोग। ब्रह्मा के लोग इंटरमीडिएट स्टेशन है, जंक्शन है, फिर उसके बाद ब्रह्म। ठीक है, आगे बढ़ो। ये माँ ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा। अर्थात उपनिषद में जो सम धर्म आदि धर्म कहा गया है ना, समाधि धर्म, सम दम तितिक्षा आदि, वो सब वे ब्रह्म रूप आत्मा में निरंतर रमण करने वाले मुझ में सदा बना रहे। तदात्मनि निरते उपनिषद धर्मा ते मयि संतो, ते मयि संतो। अर्थात जो गुण है, जो वैल्यूज है, वो मेरे अंदर रहे। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो वैल्यू, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जैसा भी हमने तुरंत बताया, क्या, सेवा करना, ये भी एक साधन है। मंदिर गुरुद्वारा में पूजा करना, सेवा करना, लंगर देना, ये भी एक साधन है, तो ये एक वैल्यू है। वो वैल्यू हमेशा रहे, वैल्यू जरूरत है। ये इस वैल्यू से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर अंतःकरण शुद्ध में कोई गुरु बोल देता है, जब ज्ञान ब्रह्म हो, तत्व से समझ में आता है। अधिकारी नहीं है, अनधिकारी तत्व से वो समझ में नहीं आएगा। ठीक। अब इतना होने के बाद अब हम प्रवेश करेंगे उपनिषद। ठीक। ये जो उपनिषद है, ये गुरु शिष्य परंपरा है। इस गुरु शिष्य परंपरा में कहानी है। एक पिताजी थे, जिनका नाम है आरुणि उद्दालक।
12 वर्ष का एक लड़का था। डायरेक्ट आप सोचे, एक कल्पना करें, छोटे छोटे बाल विहार को ना ऐसे हम लोग डांस करो, माने ड्रामा करवा सकते। मैं आपको उस दृश्य कैसे, उपनिषद गंगा में ऐसे ही है। उपनिषद गंगा 50 नंबर, आप देख लेना। मैंने मॉर्निंग वेदांत क्लास तत्वमसि महावाक्य में बताया 50 नंबर जो देखो, तो जो जो दिखा है, आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाकर के अपना उसमें लिख देना उपनिषद गंगा 50, लिख देना, वो आ जाएगा 20 मिनट का, उसको देख लो। उसमें बहुत सुंदर है। क्या, ऐसे तो कोई एक सूत्रधारक है वो बोल रहा है, और आप कल्पना करो एक घर है, श्वेत के पिताजी उद्दालक आरुणि है, और जरूर ड्रामेटिक स्टाइल है, उसकी माँ है, माने श्वेत केतु की माँ है, उनकी पत्नी। पिताजी बोल रहे हैं आरुणि, क्यों इतने दुखी हो, देखिए ना हमारा पुत्र पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, 12 साल का हो गया, खेल रहा है। अच्छा मैं करता हूँ, मेरे से भी बैठता नहीं। मैं मैं जब बैठाता हूँ तो भी बैठता नहीं, पढ़ता नहीं। अच्छा जो दूसरे एक आश्रम है, जो मेरे मित्र है, उनके पास भेजते, ठीक है। ऐसा कह करके बैठे, श्वेत केतु, ना जी पिताजी, देखो तुम बड़े हो गए हो, 12 साल हो गए हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं लगता है, एक काम करो, तुम वो जो आश्रम है पढ़ने के लिए चलो, ठीक है। अब देखना पढ़ना शुरू, मैं जानबूझ के बताया कहानी। अब देखो कैसे, श्वेत केतु श्वेत केतु आरुणेय आशतः पिता उवाच श्वेत केतु वत्स वस श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्य अस्मात् कुलीनः अननुच्य ब्रह्मबन्धुः इव भवति इति। ये वाक्य है पिताजी का। पिताजी कौन है, अरुण के पुत्र आरुणि। आरुणि उनका नाम उद्दालक भी है। वो जो श्वेत केतु है, श्वेत केतु कौन हुआ, अरुण के पौत्र हुआ। अरुण के पुत्र का नाम है आरुणि। यहाँ अरुण के बारे में वर्णन है, अरुण एक बड़े श्रेष्ठ ऋषि थे, उन्हीं के ही पुत्र आरुणि, जो अभी पिता है, पिता का रोल कर रहे हैं, और उनका पुत्र है श्वेत केतु, इसलिए बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाम है। तत्वमसि के कारण ये संवाद आ रहे, कहानी आ रही, जैसे नचिकेता, कठोपनिषद। कभी आप दिल्ली जाओगे, कभी आप दिल्ली का, हमेशा दिल्ली जाते हैं, अच्छा जाते हो, और ये तो नहीं देखा होगा ना, क्या ना अक्षरधाम में इवनिंग लाइट शो में ये नचिकेता के बारे में है, आधा घंटा। मैंने वहां गुजरात में देखा, गांधीनगर, लास्ट कभी मार्च महीना में मैं गया था, वहां देखा, होली के दिन वहां था। तो आधा घंटा होता, बड़ा सुंदर है वो नचिकेता, कठोपनिषद। नचिकेता में कठोपनिषद, कठोपनिषद नचिकेता। वक्ता कौन है, यमराज, बड़े पावरफुल है। तो यहाँ पर अरुण के पुत्र आरुणि, उनके पुत्र श्वेत केतु थे। तो क्या हुआ, वो डायरेक्ट फर्स्ट सीन में है, कहते हैं श्वेत केतु ना ब्रह्मचर्य बस, तुम ब्रह्मचर्य का वास करो, अर्थात ब्रह्मचर्य पालन करो, 12 साल तुमको पढ़ाई करनी है।
हमारे गृहस्थ धर्म में 4 आश्रम माना जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से लेकर के 25 साल तक। अभी 12 साल का लड़का हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा, जो कुछ छोटा मोटा पढ़ाई कर दिया उसका ध्यान नहीं रह रहा, तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मचर्य। और तुमको पढ़ना है 12 साल। फिर गृहस्थ आता है 25 साल में, शादी करते हैं 50 साल तक। फिर वानप्रस्थ हो जाता है 50 से 75। फिर उसके बाद सन्यास। और कोई कोई ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट सन्यास लेता है, जैसे हम हैं। आप लोगों का मेथड हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो कहते तुम ब्रह्मचर्य का वास करो, आश्रम जाके किसी आश्रम में, खुद का आश्रम है, और पढ़ाई नहीं कर रहा, जाओ। नवई सौम्य, सुनो सुनो, हमारे कुल में ऐसे कोई उत्पन्न अस्मत् कुल अननुच्य कोई पुरुष, अननुच्य मैंने अध्ययन न करके, अध्ययन जो नहीं करेगा वो हो गया अननुच्य। अनुच्य माने अध्ययन कर, अनुच्य, अननुच्य माने अध्ययन न कर। ऐसे जो अननुच्य अध्ययन नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्रह्म बंधु होगा। ब्रह्म बंधु माने ब्राह्मण के अपोजिट होगा। ब्रह्म बंधु एक टेक्निकल शब्द। क्षत्र बंधु, परीक्षित के लिए कहा गया कि वो क्षत्र बंधु हो गया, अर्थात क्षत्रिय के लिए जो कर्म करना है वो न करना, उसको बोलते हैं क्षत्र बंधु या ब्रह्म बंधु। अर्थात ब्राह्मण के जो कर्तव्य है वो न करना, ब्रह्म बंधु वो हो जाना है, वो नहीं होना चाहिए। ब्रह्म बंधु माने ब्रह्म का आचरण जो नहीं करता है, स्वयं ब्राह्मणों का आचरण नहीं करता, उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं। कौन कह रहा है शंकराचार्य? चलिए अभी शंकराचार्य को ले आते हैं थोड़ा सा। कौन ब्रह्म बंधु को परिचय? ब्रह्म बंधु इव भवति ब्राह्मणान बंधुन व्यपदिशति न स्वयं ब्राह्मण वृत्त इति। अर्थात जो ब्राह्मण का आचरण नहीं करता वो ब्रह्म बंधु। तुमको ब्रह्म बंधु नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हें ब्राह्मण होना चाहिए। ये हो गया संवाद स्टार्ट। हमारे शास्त्र में 4 मेथड है। एक होता है संवाद, श्रेष्ठ है। अभी जो चल रहा है संवाद, मैं आपको कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, फिर कोई प्रश्न है तो बाद में पूछते हो। संवाद गुरु शिष्य संपर्क है। उपनिषद में संवाद है, शिष्य प्रश्न पूछते हैं, गुरु उत्तर देते हैं। अभी भी यही होगा। ये डायरेक्ट अब गुरु से शुरू कर रहे हैं। गुरु भी है, पिता भी है, घर के वातावरण है, घर के कमरा है। माँ ने बोल दिया, श्वेत केतु को माँ ने बताया, देखिए पढ़ाई नहीं कर रहा है। पिताजी ने भी सोचा बात सही है तो बुलाया। कहा श्वेत केतु? ना जी पिताजी। 12 साल का लड़का, सोचो ना। ऐसे हमारे कुलीन में, कहते तुम्हारे जो दादाजी हैं वो अरुण है, मेरे पिताजी बड़े श्रेष्ठ ऋषि है। खुद इनका नाम भी आएगा अरुणी उद्दालक। तो ऐसे कोई बिना पढ़ के ऐसे कोई ब्रह्मबंधु नहीं होता है। तुमको पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो। फिर वो रियली अब गया पढ़ने के लिए। कौन गया? नचिकेता गया। अब गया है इसलिए कल बताएंगे क्या किया। ठीक है, तो वो गया है पढ़ने के लिए। 12 साल रहेगा पढ़ने। कल मगर हम देख लेंगे तुरंत तो क्या करेगा, क्या आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री। ए, हेलो, जो ऑनलाइन है वो मत, आप छोड़िए मत। मैं क्या करूंगा, आपका नाम लिखता हूँ तो मैं आपको भेज दूंगा। जो व्हाट्सएप में, ठीक है? तो इसलिए आप छोड़िए मत, मैं आपको नाम लिख रहा हूँ।
एक है मैती लिख दिया, फिर बीके नायक, भारती को भेजा, विभूति भूषण, विभूति भूषण। आप लोगों को भेजू क्या? ना आप लोगों के पास किताब है? हाँ, ऑफलाइन? नहीं नहीं, व्हाट्सएप में जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किताब, वो तो यही किताब है। उन लोगों के पास होगा कि नहीं, इसलिए ठीक है। भारती विभूति, वीरेंद्र, वीरेंद्र को भेजा मैंने, डमरुधर, डॉक्टर राजन, जरूरत है, अच्छा डॉक्टर राजन को भेज देता हूँ, वो आप देख लेंगे। फिर गीता रानी चेन्नई की, गीता रानी, फिर हीरालाल अरोरा, ये कौन है? हीरालाल अरोरा। फिर जगबंधु कैलाश, फिर पराशर, अच्छा पराशर हैदराबाद, पराशर, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मैं सब ना का नाम लिखता हूँ जिसको इसको भेजा हूँ, ठीक है। फिर सुदर्शन भेज दूंगा, शशि, रवि जी को, अच्छा रवि जी के पास किताब है, सौम्य, सुदर्शन, सुदर्शन को भेज दूंगा, सुदर्शन। सुनील को भेज दूंगा, सुनील कुमार, सुनील मित्तल है शायद। एंड सूर्यकांति को भेज दूंगा, सूर्यकांत को भेजा है, सूर्यकांत, सूर्यकांत, सुस्मिता भेजा, स्वाति उदयनाथ, ठीक है। आप लोग के पास है ना, आप ले लो, खरीद लो। हाँ, हेलो, आप लोग खरीद लीजिए। हाँ, और चाहोगे तो मैं फिर इसको भेजना, मैं अगर उसमें फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। आपको तो यहाँ सुविधा है, किताब मिल रही इन लोगों के पास। मैंने आपका दरवाजा खोल दिया, किसको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। मैंने नाम लिखा है, बहुत लोगों को भेजा था, अभी मैं भेज दूंगा। स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी। आप जो अभी पाठ किए ना, शुरू शुरू में जो शांति ये मंत्र है वो तो ठीक है, लेकिन षष्ठ अध्याय में तो वो मेरे को ये तो षष्ठ। षष्ठ अध्याय का षष्ठ अध्याय में तुम जाओ, 6 चैप्टर में। हाँ गए, सिक्स हाँ, खंड है। प्रथम प्रथम खंड में है, प्रथम तुम देख नहीं प्रथम पाए। खंड। मैं अभी देख के तुमको व्हाट्सएप अच्छा में अच्छा। लिख दूंगा कौन सा पेज है मंत्र पुष्प में, ओके है। हाँ हाँ ठीक है स्वामी जी, वही मुझे मालूम और नहीं कौन है। है, कौन क्या लिखा? वर्ष, स्वामी जी प्रणाम, वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल फुल टॉप, कौन लिखा? सुदर्शन। अच्छा मैं भेजता हूँ तुमको, हाँ, श्लोक जी स्वामी डाउनलोड कर लेना, स्वामी जी, अमेरिका में, सुदर्शन, मेरे को भी भेज दीजिएगा स्वामी जी। सुदर्शन, मैं भेज देता हूँ। जी स्वामी जी प्रणाम। मंजू नहीं सुन रहे हैं ना? कितने गई मंजू? हाँ, बाद में सुनेगी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? मैं नाम पढ़ लेता हूँ, आज ही करूंगा, सब दिन नहीं है। ये कल किताब रखोगे तो डॉक्टर राजन, स्वाति, हरिओम डॉक्टर राजन जी, हरिओम स्वामी जी, हरिओम जी। हाँ, मैं आपको भेजता हूँ किताब, डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है जी। जी, स्वाति, एके मैती, बीके नायक, भारती, विभूति भूषण, वीरेंद्र, डम्बरुधर, गीता रानी, हीरालाल अरोरा एंड जगबंधु कैलाश, देन उसके बाद पराशर, এই পর্বটা জানো কেন, এই प्रकाश, পর্বটা एक मिनट জানো नाम না? पढ़ने दो मुझे। এই পর্বটা राजकिशोर তুমি मिश्र, জানবে, शशि वसीमन, रवि, सौम्य এই পর্বটা मिश्र, জানো কেন? दर्शन, सुनील, এত অন্ধকার सूर्यकांत, করার তো नेता। দরকার নেই, তুমি তো উঠেই থাকো। बस हो गया, ओके। এইটা তো আমি টেনে নিয়ে ওটা हरिओम টানাই टू ऑल। খাচ্ছি। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् হুম। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय